इजराइल और ईरान के बीच भयंकर जंग चल रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष के दौरान ही पाकिस्तान का दोगलापन सामने आ चुका है। जी हाँ, ईरान से जुड़ी सभी सीमाएं पाकिस्तान ने बंद कर दी हैं। खास बात तो यह है कि ये सीमाएं अनिश्चित काल के लिए बंद की गई हैं। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब पाकिस्तान ने ईरान के समर्थन के संकेत दिए थे। साथ ही दावे किए थे कि वो ईरान पर आंच आने पर इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है। बहरहाल इस्लामाबाद ने इन दावों का खंडन किया है। ईरान की सीमा से लगे बलूचिस्तान प्रांत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने AFP से कहा, सभी 5 जिलों छागी, वाशुक, पंजगुर, केच और ग्वादर में सीमा सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। छागे जिले में एक अधिकारी अता उल मुनीम ने कहा कि ईरान में प्रवेश अगली सूचना तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान कारोबार से जुड़ी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी। साथ ही ईरान से अपने मुल्क वापस आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को भी आने की अनुमति होगी। उन्होंने सोमवार को कहा, हम आज 200 पाकिस्तानी छात्रों के आने की उम्मीद कर रहे हैं। रविवार को ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा था कि ईरान से 450 पाकिस्तानी तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है और आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी। पाकिस्तान पहले ही ईरान को समर्थन दे चुका है। हाल ही में दुनिया न्यूज से बातचीत में मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था, इस मुश्किल के समय में हम हर तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। हम ईरान के हितों की रक्षा करेंगे। ईरानी हमारे भाई हैं और उनका दुख हमारा दुख है। इजराइल सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि यमन और फिलिस्तीन को भी निशाना बना रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें आपको, इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। इसी बीच ईरान ने इजराइल की ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया और तबाह करने का दावा किया। लेकिन जिस तरह से खुद इजराइल ने भी अब मान लिया है कि हाँ, उसकी रिफाइनरी पर हमला हुआ है, इससे साफ है कि इजराइल को भी ईरान की तरफ से किए जा रहे हमलों से काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों में इजराइल को भयंकर नुकसान भी हुआ है, जिसकी तमाम तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। तबाही की तमाम तस्वीरों को देखने के बाद साफ है कि इजराइल में कई लोगों की जान भी गई है। खास बात तो यह है कि दोनों ही देश अब पीछे हटने को भी तैयार नहीं है और वो लगातार एक दूसरे पर घातक हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों की जानें जा रही हैं। इसकी परवाह किए बिना दोनों देश एक दूसरे पर हावी हैं और रात हो या दिन हमले पर हमले कर रहे हैं। लेकिन इन हमलों का नुकसान और खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। ईरान और इसराइल के बीच जंग शुरू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को तेज कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरानी सरकार जल्द ही परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से बाहर हो सकती है। बताया जा रहा है कि ईरान NPT से बाहर होने के लिए एक विधेयक लाने वाला है। इस बिल के बाद पश्चिमी देशों और इसराइल की चिंता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर और ज्यादा बढ़ जाएगी और मिडिल ईस्ट में जो वर्चस्व की लड़ाई अभी चल रही है वो इस बिल के आने के बाद और तेज हो जाएगी। माना जा रहा है कि ईरान इसराइल जंग के बाद ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम और तेज कर सकता है। ईरान ने कहा कि वे परमाणु हथियार बनाने के खिलाफ हैं। ईरानी सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर हम एक उचित निर्णय लेंगे। सरकार को संसद में विधेयकों को लागू करना है, लेकिन इस तरह का प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है और हम बाद के चरणों में संसद के साथ समन्वय करेंगे। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस बिल को मूल रूप से इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है कि परमाणु कार्यक्रम ईरान की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या है परमाणु अप्रसार संधि?
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। यह संधि वैश्विक परमाणु हथियार नियंत्रण और शांति बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा है। एनपीटी की स्थापना 1 जुलाई 1968 को हुई थी और 12 मार्च 1970 को इसे लागू किया गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये मूलतः 3 बिंदुओं पर काम करता है, जिसमें परमाणु हथियारों का नए देशों तक प्रसार को रोकना, परमाणु हथियार संपन्न देशों को अपने हथियारों को कम करने और अंततः खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा सभी देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच का अधिकार देना है। ईरान ने साल 1970 में इस संधि पर दस्तखत किए और तब से अब तक ईरान एनपीटी का सदस्य देश है। ईरान हमेशा से ही दावा करता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा उद्देश्यों के लिए है। हालांकि पश्चिमी देशों के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है। IAEA ने कई बार ईरान की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं, विशेष रूप से यूरेनियम संवर्धन को लेकर। हाल ही में IAEA ने कहा था कि ईरान ने 60% यूरेनियम को शुद्ध कर लिया है और उसके पास करीब 8 परमाणु बम बनाने की ताकत है। आपको बता दें कि परमाणु बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम की शुद्धता की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि ईरान के एनपीटी से बाहर होने के बाद क्या होगा। एनपीटी से बाहर निकलने पर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी और निरीक्षण से छूट मिल जाएगी। इससे वो अपने यूरेनियम संवर्धन को 90% यानी हथियार ग्रेड तक बढ़ा सकता है और परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में बिना किसी बाधा के काम कर सकता है। परमाणु हथियार ईरान को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में इस्राइल और सऊदी अरब जैसे प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। इसके बाद मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। इस समय तक मिडिल ईस्ट में सिर्फ इस्राइल के पास ही परमाणु हथियार हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन ईरान के एनपीटी से बाहर होने के बाद ये माना जाएगा कि उसने अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया है। इसके बाद सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देश जो ईरान को क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी मानते हैं, वो अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वे ईरान के परमाणु हथियारों को अपने लिए खतरा मानेंगे। इससे क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके अलावा ईरान को और इस्राइल के बीच करो या मरो जैसे युद्ध की स्थिति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इस्राइल अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। यही वजह है कि उसने हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। बहरहाल देखना यह होगा कि एनपीटी को लेकर ईरानी सरकार ये बिल वास्तव में लाती है, और अगर लाती है तो कब तक लाती है, ये एक अहम सवाल है।